आपके हिसाब से विकास नहीं हुआ है? नहीं हुआ। हमें रोजगार चाहिए, बेरोजगार आदमी हूँ। देखो झूठे जुमलेबाज लोग हैं, बस जुमले ही देते हैं, कोई विकास नहीं करते हैं, बस जुमला ही किया है और विकास कुछ नहीं किया है यहाँ पर। जो लोग धर्म की राजनीति करते हैं हम उनको कतई वोट नहीं देंगे, चाहे वो बीजेपी हो चाहे समाज वो वैसी हो। इस बार माहौल बहुत अच्छा होगा, बदलाव की राजनीति है और इस बार बदलाव होना है, निश्चित होगा। बीजेपी इस बार जाना तय है। 4.5 लाख लोगों को रोजगार की बात कीजिए, किसी को रोजगार नहीं मिला, अगर मिला है तो बीजेपी के लोग बताएं। बिल्कुल सपा ने ही आज तक जो भी विकास हुआ है उत्तर प्रदेश में सपा ने किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूँ आपके साथ अनुराग कुमार। उत्तर प्रदेश के अंदर चुनावी यात्रा हमारी लगातार जारी है और चुनावी यात्रा इस समय इटावा की ये सदर विधानसभा सीट है और ये छपेड़ी मोहल्ला लगता है। तो इस मोहल्ले में मुसलमान ज़्यादा संख्या में रहते हैं, 60 से 70% यहाँ पे मुस्लिम आबादी है। इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार जो मुसलमान मतदाता है वो इस बार 2022 के इलेक्शन में किसकी तरफ जाता दिख रहा है और इनसे समस्या पूछेंगे। इनके क्या नाम है आपका? मोहम्मद फहीम। मोहम्मद फहीम। ये बताइए मोहम्मद जी, इस बार क्या लग रहा है, माहौल किसका है? मायावती, योगी, अखिलेश, किसको वोट देंगे इस बार? अखिलेश को। और बाकी की पार्टियां, कांग्रेस भी है, तो इन लोगों को, मायावती जी है, उनको क्यों नहीं देंगे? जी नहीं, मेरा तो अखिलेश। अच्छा ये बताइए, भाजपा ने यहाँ विकास किया, यहाँ पे सांसद भी भाजपा है, विधायक भी 2 यहाँ से पिछली बार। मेरा अखिलेश। क्या कह रहे हैं आप? आप यहाँ देखने तक नहीं आई। कौन देखने नहीं आया? ये आकर ये तुम्हारे योगी मोगी हैं, ये सिर्फ अपनी अपनी यात्रा करी ना, मगर यहाँ देखने नहीं आए ना। हमें विकास चाहिए। हाँ, आपके हिसाब से विकास नहीं हुआ है? नहीं हुआ। हमें रोजगार चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। बेरोजगार आदमी हूँ। देखो तो यहाँ पे रोजगार नहीं मिला किसी को नहीं मिला। आपका नाम क्या है? आपका? मेरा नाम है लड्डन। लड्डन। हाँ। भाजपा की सरकार में काम नहीं हुआ? काम हुआ मगर ऐसा नहीं हुआ, मतलब भर काम हुआ। आपके हिसाब से नहीं हुआ? हाँ। चलिए और भी लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। क्या नाम है आपका? क्यों बताने में क्या मतलब शर्म आ रही क्या? अरे जाओ भाई, हम राजनीति से बहुत दूर रहते भाई साहब। अच्छा नाम क्या है आपका? अशोक पूरा नाम? अशोक कुमार। अशोक कुमार। राजनीति से दूर रहते हैं आप? बस तो वोट नहीं डालते हैं? वोट डालते हैं, तो वोट किसको देते हैं? अब जिसकी मर्जी उसको दे देते हैं वोट। आपके हिसाब से किसका वोट है? अब जिसके भाग्य में होगा उसको मिलेगा। बात आप अपना बताइए ना, आप किसको मतदान करते हैं? 3 पार्टियां हैं, जैसे मान लो यहाँ पे काफी पार्टी। वोट को देगा, हमको जो करना वो करेंगे। कोई हमें नेता दिया तो नहीं जा रहे। चलिए कोई नहीं, और भी लोगों से यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा ये बताइए, आपका नाम क्या है? शारिक अंसारी। सारिक अंसारी। क्या नाम? अच्छा यहीं रहते हैं आप? जी मैं यहीं रहता हूँ। अच्छा ये बताइए, आपके हिसाब से माहौल क्या है यहाँ का? माहौल यहाँ पर समाजवादी पार्टी का माहौल है और समाजवादी पार्टी का अखिलेश जी का माहौल है जी। और भाजपा कहती है सबका साथ सबका विकास, तो यहाँ विकास नहीं हुआ? नहीं, यहाँ बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ है, ना ही यहाँ कर कोई भी विकास किया है इन्होंने। यहाँ से लेकर उदी मोड़ तक, चम्बल पुल तक, अभी तक जो विधायिका का गढ़ माना जाता है वहाँ का भी पूरा रोड ख़राब है और यहाँ पर भी काफ़ी कोई भी विकास नहीं किया है जी। तो यहाँ पे तो सांसद भी हैं, विधायक भी हैं भाजपा के, फिर विकास क्यों नहीं हो पाया? झूठे जुमलेबाज लोग हैं, बस जुमले ही देते हैं, कोई विकास नहीं करते हैं, बस जुमला ही किया है और विकास कुछ नहीं किया है यहाँ पर। जो भी विकास किया है तो समाजवादी पार्टी ने किया है, क्योंकि यहाँ लाइन सफारी दी है और सैफई में हॉस्पिटल दिया है, जो यहाँ से 5 प्रदेशों के लोग आकर इलाज कराते हैं, फ्री इलाज होता है। अच्छा आपके हिसाब से, आपका नाम क्या है? जी इकरार अहमद। इकरार अहमद है। इकरार जी ये बताइए कि इस बार माहौल क्या लग रहा है इस बार? इस बार माहौल बहुत अच्छा होगा, बदलाव की राजनीति है और इस बार बदलाव होना है, निश्चित होगा। बीजेपी इस बार जाना तय है। बीजेपी कहती सबका साथ सबका विकास, तो यहाँ पे विकास नहीं हुआ? ये बीजेपी का नारा है सिर्फ कि सबका साथ सबका विकास। उसने सबका साथ लिया, ये सच्चाई है, लेकिन सबका विकास नहीं किया। उसने केवल अपने लोगों का, अपने मंत्री, अपने विधायकों का विकास किया है। जनता का विकास कहीं नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर आप कहीं भी देखेंगे, कहीं रोजगार नहीं है। 4.5 लाख लोगों को रोजगार की बात कीजिए, किसी को रोजगार नहीं मिला, अगर मिला है तो बीजेपी के लोग बताएं किसको रोजगार मिला है। न शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा में भी सब उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ है।
इस बार बदलाव निश्चित है। अच्छा ये बताइए, आप भी के समाज के असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो भी चुनाव में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में आ गए हैं, तो वो कह रहे हैं कि आप लोग जो सपा को वोट देते हैं, ये तो शायद सपा का पहले गढ़ रहा है यहाँ पे, लेकिन इस बार भाजपा ने सेन लगा दी थी, तो इस पे क्या कहेंगे? इस बार उनकी तरफ नहीं जाएंगे क्या? नहीं, ये सभी राजनीतिक पार्टियां हैं, सबका स्वागत है, सारे लोग अपनी राजनीति कर सकते हैं। और वैसी साहब अगर राजनीति कर रहे हैं उनका भी स्वागत है। और इटावा की सरजमी हमेशा परिवर्तन करती रही है और इस बार भी परिवर्तन करेगी। पिछले अच्छा हाँ, क्या क्या कह रहे थे असदुद्दीन ओवैसी को? कहाँ लाएंगे आप? बिल्कुल नहीं लाएंगे। जो लोग धर्म की राजनीति करते हैं उनको कतई वोट नहीं देंगे, चाहे वो बीजेपी हो चाहे समाज वो ओवैसी हो। क्यों वो धर्म की राजनीति को? वो तो कहते हैं कि आप लोगों का सपा में सम्मान नहीं मिलता। बिल्कुल मिलता है, क्यों नहीं मिलता। इटावा वालों को बराबर सम्मान मिला है, हर जगह सम्मान मिलता है, विकास सभी के साथ हुआ है। और यहाँ जो जुमलेबाज लोग हैं बस वही विकास का नाम लेते हैं और कहीं विकास नहीं किया है। जुमलेबाज ये कौन से लोग हैं? बीजेपी के लोग जुमलेबाज। ये लोग जीत कैसे गए थे फिर पिछली बार? अब जीत गए थे, लहर थी, चले गए जीत में। इसके बाद तो अब कोई भी अब उनको दिखा दो, क्योंकि कहीं दोबारा जीते हो। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? जीत कैसे गए थे? जैसे आपने कहा कि तो एक लहर चली थी, राम मंदिर का मसला चला था, हिंदुत्व के नाम पे उन्होंने एकता हिंदू वोट एक तरफ करने की कोशिश की थी, उसमें वो कामयाब हो गए, बस इस वजह से जीत गए थे। अब इस बार उनका सफाया तय है, हिंदू समाज का लोग भी समझ गया कि जिसे वह धोखेबाज है, इसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकते। राम मंदिर का मसला था, वो तो हम लोग कोर्ट के लिए सभी सारे लोग लेबर थे, किसने मना किया था करने? कोर्ट का जो आदेश आया हम लोगों ने तो मान किया, उसको बनने दिया, क्या दिक्कत है उसमें? आपने कहा हिंदुत्व, तो इस बार क्या लगता है, इस बार का हिंदू जाग गया है क्या, या बार फिर तो नहीं जाएगा? बाहर का हिंदू पूरी तरह जाग चुका है। जब पेट की मार पड़ती तो सारी चीज़ें धरी रह जाती हैं, सारी की सारी रोजी रोटी से बर्बाद कर दिया है। जीएसटी ले हो, कहीं नोटबंदी ले हो, और कई जगह कोई विकास नहीं है, लोगों को कोई काम नहीं मिल रहा, बेरोजगारी हद से ज़्यादा बढ़ गई, लोग काम नहीं कर पा रहे, तो कब तक बर्दाश्त किया जाएगा? धर्म के नाम पे जो था होना था हो गया, उसके बाद समझ में आ गई लोगों की, अब नहीं होगा, अब तो सफाया तय है उनका। आपको लगता है पहले धर्म के नाम से ये लोग उलझाते थे, अब तो वो कह रहे हैं कि हमने मंदिर बना दिया इसलिए हमें वोट दीजिए हिंदुओं? नहीं, अब क्या खत्म है क्या? अखिलेश रास्ते तो बहुत सारा काम किया, तब लोगों ने वोट नहीं दिया था। अब अगर मंदिर बना दिया, काम खत्म हो गया, अब क्यों देगा वोट? भाई मंदिर बना दिया, अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, मंदिर बना दिया। हम लोग भी चाहते थे कि मंदिर बन गया, लेकिन रोजी रोटी की मार बहुत ख़राब होती है भाई साहब। रोजी रोटी बहुत ख़राब चीज़ है, सारे कारोबार बर्बाद कर दिए, केवल धर्म ही देखता रहेगा, बच्चे पालेगा कैसे, शिक्षा कैसे दिलाएगा? शिक्षा के नाम पे कोई काम नहीं किया उन्होंने, रोजगार के लिए कोई काम नहीं किया आज दिन तक उनने, केवल झूठ और जुमले के बाद घोषणा के अलावा कुछ किया ही नहीं है अभी तक। ज़मीन पे उनका कोई काम हमें तो दिखा नहीं। आपके हिसाब से कोई काम नहीं हुआ? अच्छा आप बताइए, आपका नाम क्या है? सगीर अहमद अंसारी। सगीर अहमद जी, ये बताइए इस बार किसको ला रहे हैं, मायावती, योगी, अखिलेश? अखिलेश साहब भाई को लाएंगे साहब, अखिलेश भाई को लाएंगे। अखिलेश को क्यों लाएंगे? कहते हैं कि अखिलेश के सरकार में गुंडा राज था, इसमें बता कानून व्यवस्था सही है। जब साहब मेरे पास कुछ हो जब लुटेगा, काय का गुंडा लाश था? हम मजदूर थे, मजदूर हैं, मजदूर ही रहेंगे। अब वो बत्ती का एक मसला है, वो हम भैया उनसे पूरे करा पाएंगे, तो आते नहीं देखने इधर कहाँ कौन मर रहा है या जिंदा रह रहा है। अब 72 में बत्ती मिलती थी बिजली में, हम बुनकरों की समस्या बिजली की है। अब 72 में मिलती थी हम लोगों को एक लूम के लिए, अब उसको साहब यूनिट से भरो, ये भरो करने लगे हैं। अच्छा, आप बुनकर समाज से जो ये यहाँ पे कहते हैं बहुत काफी सालों से यहाँ पे ये गमछे वगैरह यहाँ पे शायद बनते आए हैं, आप यही लोग हैं ना, गमछे बनाते हैं आप लोग? अच्छा ये आप लोगों की क्या समस्या है इस बार? रोजगार चल रहा ठीक, क्या नहीं चल रहा? रोजगार कहाँ से चलेगा साहब? रोजगार जब चले, जब कोई बाजार खोलो, आने जाने दो, कहीं आने जाने का हिसाब नहीं है। उन्हें साहब जीएसटी लगा दी, कहीं कुछ कर दिया, कहीं कोई लॉकडाउन लगा दिया, कैसे काम बनेगा भाई? हम लोग बुनकर आदमी इतने पढ़े लिखे भी नहीं है जो उसको समझ सकें, तमाम परेशानी का सामना करना पड़ रहा है बेहद, क्या करें? वो तो कहते हैं उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया। आप तो कहाँ बन गया? आप यहाँ मौजूद है, देखो कितने गड्ढे सामने दिख तो रहे, कितना बढ़िया प्रदेश बन गया, देखो आप सामने। कई बार जाते हैं, चक्कर लगाते हैं नगर पालिका के, कहीं सुनवाई नहीं होती है। कहाँ से सुंदर प्रदेश बन गया बताओ? मैं दिखाओ कहीं पे बन गए हुए, किसी जगह पे बना हुए। एक नाले के लिए कम से कम कई महीनों चक्कर लगाए, जब यहाँ बन खुद रहा वो देखो साथ सामने, अब खुदरास महीनों सालों बाद, समझे? तो अब ऐसे कैसे बन गया? इसलिए मजबूरी में भाई बदलाव तो करना ही पड़ेगा। आप भी बुनकरी से काम आप भी करते हो? नहीं, हमारा बुनकर का काम नहीं है, लेकिन इसी समाज से जुड़ा हुआ हूँ और
काम की बात की जाए तो बुनकर समाज की बहुत हालत खस्ता है, और ना तो गवर्नमेंट पहले इसको माल को ख़रीद लिया करती थी, अब ऐसा नहीं होता है। अब जो बुनकर समाज के लोग हैं वो उनको अपने माल को तैयार करा के उसको बाहर सप्लाई करना पड़ता है, खुद ही जाते हैं, और बीच में तमाम प्रकार की उनको परेशानियों का सामना करना। सरकार अब क्यों नहीं खरीदती? पहले खरीदती थी, अब इस बार क्यों नहीं? इटावा में एक सूत मिल हुआ करता था आज से 30 साल पहले, उसको ख़त्म कर दिया गया है। उस स्थान को पूरा बेच के उस पर आवास बना दिए गए हैं, और वहीं से इन सबको सूत प्राप्त हो जाता था, वहीं इनका माल जमा हो जाया करता था। अब इनको बाहर से ही माल मंगाना पड़ता है, बाहरी माल को बेचने के लिए शेल्फ जाना पड़ता है, और तो इससे उनके बीच में माल महंगा हो जाता है, जिससे मार्जिन नहीं आ पाता। वहाँ बिजली की बात है तो बिजली भी लगातार महंगी हो रही है, और उसमें कोई सरकार से प्रावधान नहीं है इनकी सस्ती बिजली का, और इससे इस काम यहाँ बंद की कगार पे आ चुका है। आपके हिसाब से जो बिजली का रेट है प्राइवेट जो बढ़ा है बिजली, हाँ, बिजली का बिल जो बढ़ा है, जैसे कि किसानों की सुविधाएं सरकार देती है, उस प्रकार के जो किसान और बुनकर देश की मेन व्यक्ति हैं, एक अगर तन ढकने का काम करता है, एक भोज्य पदार्थ का इंतजाम करता है, इन दोनों की सुविधा हर प्रकार से एक जैसी होनी चाहिए। अगर किसानों की मुफ्त बिजली मिल रही है तो बुनकर को भी मुफ्त बिजली मिलना चाहिए। आपका मुद्दा ये है, अगर किसानों को दी जा रही तो हमें भी दी। जी बिल्कुल जी। अच्छा, क्या कह रहे थे आप? ये बता रहे जो मुलायम सिंह सरकार ने बुनकरों को यहाँ पर फ्लैट रेट पर बिजली जो 72 रुपये पर लूम के हिसाब से दिया था, योगी सरकार आने पर इसको निरस्त किया गया। इस कारण बुनकर और परेशान हुआ है, और अब अखिलेश जी ने वादा किया है कि जो मुलायम सिंह मंत्री पिछली बार जो फ्लैट रेट पर बिजली दी जाती थी 72 रुपये पे, अब उसी 72 रुपये बुनकरों से लिया जाएगा, और 300 बिजली यूनिट फ्री भी दी जाएगी। तो क्यों ना, हमारा काम से बिजली से ही जुड़ा हुआ है, तो हम क्यों ना उन्हें जिताएंगे। आपके हिसाब से वो बिजली फ्री दे रहे हैं इसलिए आप उन्हें जिताएंगे? बिल्कुल बिल्कुल जिताएंगे, बिल्कुल। अच्छा, ये जो 300 यूनिट बिजली का वादा किया है, इससे जनता खुश है? बिल्कुल खुश है, क्योंकि एक महीने का बिल ये मान के चलिए करीब 2-3 हज़ार रुपये का पर डे हर महीने आता था। अब अगर यही 3,000 रुपये गरीब आदमी बचा के रखेगा तो इसके लिए बहुत बेनिफिट मिलेगा उसको। अच्छा, यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे ताऊ क्या नाम है आपका? निजामुद्दीन। निजामुद्दीन, क्या लग रहा है माहौल क्या है इस बार उत्तर प्रदेश का? खराब हैगा इस वक्त, खराब हैगा इस वक्त। किसकी सरकार बना रहे हैं? हम तो भाई बनाएंगे, अपने मन में आएगी का जो मन में आएगी वही बनाएंगे अपने। तो आपके मन में क्या चल रहा है इस बार? मुलायम सिंह की बनाएंगे। मुलायम सिंह की बनेगी? अच्छा, और किसी को नहीं देंगे? हाँ हाँ, और सरकारें काम नहीं करती? और कर रही हैं इधर उल्टा सीधे बामे बत्ती का वो देते बिल वगैरह हम लोगों को मारे डाल रहे। दिल से दुखी हैं? और क्या, हाँ बिल से दुखी है। दिल से दुखी हैं, तो और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिम। मोहम्मद आसिफ, क्या लग रहा है इस बार किसको वोट दे रहे हैं, मायावती योगी अखिलेश को? अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव को। अखिलेश को क्यों वोट दे रहे हैं? अखिलेश को हमारी मदद करता है काफ़ी, और बहुत सुविधा देता है यहाँ पर। क्या सुविधा दी? यहाँ पर लाइट की और क्या नाम बोलते तमाम जो महंगाई हो रही है उसकी सस्ताई करता है बहुत अच्छे। यहाँ पे तो सांसद भाजपा के विधायक भी बनवा दिए पिछली बार, तो इन लोगों ने विकास नहीं किया? बिल्कुल नहीं किया, हमारे जानने में कुछ विकास नहीं किया इन्होंने। उनसे जानने की कोशिश करेंगे। इधर क्या नाम है आपका? उधर जाओ भैया। भैया, बात करने में इतना कतरा क्यों रहे हो? अच्छा, आप बताइए अपना नाम। मेरा नाम कदीर। कदीम जी, ये बताइए माहौल क्या लग रहा है इस बार उत्तर प्रदेश का? किसकी तरफ जा रहा है वोट? बस उधर सपा की तरफ अखिलेश। और पार्टियों क्यों नहीं देंगे? और पार्टी समझ में नहीं आती, समझ में नहीं आती। इस बार सपा को देंगे? हाँ, सपा का पक्का। भाजपा को क्यों नहीं देंगे? भाजपा को देख रहे हैं महंगाई कितनी हो गई, क्या नोटबंदी में जो है वो कर दिया, कोरोना में कर दिया है, सब ठेलियाँ चलाते हैं और वो भी काम धंधा मिल नहीं रहा, बच्चों को कैसे पालेंगे फिर? बेरोजगारी बहुत कर दी। बेरोजगारी की वजह से आप नहीं दे रहे? हाँ। और क्या क्या मुद्दे हैं? और मुद्दे क्या है, साइकिल को ही देंगे मुद्दे मुद्दे। आप वोट आप बताइए ताऊ, अच्छा आप किसको दे रहे हैं वोट? वोट तो अब समाजवादी पार्टी को देंगे हम। 300 यूनिट बिजली मिलेगी, 65 रुपये पावर लूम मिलेगी, बुनकरों को राहत, और सारे लोग पूरे प्रदेश को राहत मिलेगी 300 यूनिट से। चाय वाली दुकान पे चलते हैं, चाय वाली दुकान पे क्या चर्चा चल रही? आप किसको वोट दे रहे हैं? हम अखिलेश को दे रहे हैं।
अखिलेश को दे रहे हो? अखिलेश को दे रहे हो आप? चलिए कोई बात नहीं, अखिलेश को दे रहे हो। बाबा क्या नाम है आपका? वाहिद हुसैन। अच्छा ये बताइए इस बार माहौल क्या है इटावा का? इटावा अखिलेश ही है, बस और कौन है? अखिलेश ही अखिलेश है। भाजपा कहती सबका साथ सबका विकास। ये आप जानो, कुछ नहीं जानते हम। कुछ नहीं जानते आप। अच्छा आप बताइए आपके हिसाब से क्या लग रहा है? हाँ? नहीं बता दीजिए। अच्छा आप बताइए आप किसको वोट दे रहे हैं इस बार? चलिए बताने से भी कतराते हैं काफी लोग, ऐसा भी। आप बताइए, आप युवा है, क्या नाम है आपका? मेरा जीसान। अच्छा ये बताइए माहौल क्या है इस बार? इस बार माहौल अच्छा चल रहा है, वो सर्दी हो रही है ज़्यादा। सर्दी है ज़्यादा इसलिए है? सर्दी बता नहीं पा रहे। अच्छा नाम क्या है ताऊ जी? इदनिश। अच्छा इदनिश जी, क्या लग रहा है इटावा का माहौल इस बार क्या है? किसकी सरकार बना रहे हैं? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी को क्यों बना रहे हैं? समाजवादी पार्टी में विकास होता है और रोजगार मिलता है, नौकरियों के अवसर मिलते हैं। अच्छा ये बताइए भाजपा कहती है कि हमने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया, तो आपको नहीं दिखता कि कुछ नहीं बनाया, भाजपा ने कोई काम नहीं किया। आपके हिसाब से कोई काम नहीं? नहीं, कोई काम नहीं किया। तो यहाँ पे अगर आप कहते सपा आएगी तो वो काम करेगी या नहीं करेगी? बिल्कुल, सपा ने ही आज तक जो भी विकास हुआ है उत्तर प्रदेश में सपा ने किया है। तो यहाँ पे सांसद विधायक तो सब भाजपा के हैं। उन्होंने कुछ नहीं किया। सांसद विधायकों ने अपने कार्यकाल में कुछ नहीं किया। जनता ने उनको भी देख लिया, उन्होंने कुछ नहीं किया अपने कार्यकाल में। उन्होंने कुछ नहीं किया जी। चलिए और भी लोग हैं यहाँ पे, क्या लग रहा है मतलब भाजपा सांसद यहाँ से विधायक काम नहीं किया यार? नहीं, बिल्कुल काम नहीं किया है, बिल्कुल कोई काम नहीं किया। काम नहीं किया। फिर आप लोगों ने जिता तो दिया था उनको? एक बार तो देखना चाहिए, भाजपा को भी देखा एक बार, सभी को देखना चाहिए, भाजपा को भी देखा एक बार। अच्छा ये बताइए यहाँ के जमीनी मुद्दे क्या है आप लोगों के? जमीनी मुद्दे बिजली, पानी और रोड बनना, और यही मेन मुद्दे हैं। और क्या? महंगाई इस बार मुद्दा बनेगी चुनाव में? बिल्कुल बनेगी, महंगाई मुद्दा बनेगी। अच्छा आपका नाम क्या है? वीरेश शर्मा। वीरेश शर्मा। शर्मा जी क्या लग रहा माहौल क्या है? माल तो सपा का, उसका सपा का, सागिल का। सपा का माहौल है। हाँ। और भाजपा का? भाजपा कम जान, महंगाई की वजह से आज बेरोजगार ज़्यादा है, बेरोजगारी ज़्यादा है। शर्मा जी को लग रहा है कि माहौल है इसमें। हाँ। भाजपा कह रही कि हम आ रहे हैं 300 सीटें जीत के फिर दोबारा। ऐसे कैसे आ जाएंगे? वो तो पब्लिक के हाथ में है ना, पब्लिक के हाथ में है ना, वो तो ऐसे कैसे आ जाएंगे? नहीं आएंगे। ऐसे कैसे आ जाएंगे? वो तो पब्लिक के हाथ में है ना। और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। आइए, क्या नाम है आपका? नहीं, हम यहाँ से नहीं है, फिरोजाबाद से हम तो। फिरोजाबाद से। अच्छा ये बताइए फिरोजाबाद का माहौल क्या है? महंगा वाले हम तो दवाई ले आए हैं भैया। जो अच्छा ये फिरोजाबाद में आप किसको वोट देंगे इस बार, मायावती, योगी, अखिलेश? देंगे तब बताएंगे। अच्छा नहीं बताएगा। चलिए ठीक है, ताऊ जी से पूछते हैं क्या लग रहा है। ताऊ माहौल क्या लग रहा है इस बार? हम नहीं हम नहीं बताएंगे। क्या लग रहा है आपके हिसाब से माहौल क्या है? माहौल तो हम लोग सपा वाले हैं, सपा में वोट दें, हमेशा सपा में दिया है। बाबा वाले हैं? जी बेशक, हमेशा से। बाबा लोगों का काम है शंख बजाना, आरती उतारना, सरकार चलाना बाबा लोगों का काम नहीं है भाई साहब। हाँ, बाबा का काम है संग बजाना, आरती उतारना, आरती करना। और क्या क्या काम है? अब ये आप खुद समझिए हमसे बेहतर कि बाबाओं का क्या काम है। सरकार बाबाओं का काम चलाना है, जो उनकी खुद आस औलाद नहीं है वो हम लोग आस औलाद क्या देखेंगे। जिनके खुद बीवी बच्चे नहीं हो वो हम लोग बच्चों का क्या ख्याल रखेंगे? क्या हम लोगों का सरकार ख्याल रखेगी? क्या देश ख्याल रखेंगे? भाई आप फैमिली का आदमी है, वो फैमिली ख्याल रखता है। आपके बच्चे हमारे बच्चे, हमारे बच्चे ही तो आपके बच्चों में क्या सम्मान करेंगे? आपके हिसाब से सरकार ठीक नहीं है? हमारे यहाँ भैया हम लोग कोई विकास नहीं, कोई सुविधा नहीं मिली। हम लोग सपा के वोटर हैं, सपाई में ही वोट देंगे। सरकार किसी की भी बने, इससे कोई संबंध। चलिए लगातार हम इटावा के अंदर थे। सराय काले का ये इलाका है, यहाँ पे मुस्लिम आबादी सब 80 से 90% मुस्लिम आबादी है। कैमरामैन आशीष के साथ अनुराग कुमार, नेशनल दस्तक इटावा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।